हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली के बारे में। तो साथियों, मैकियावेली आधुनिक युग के आरंभिक दौर का प्रसिद्ध इतालवी विचारक था। वह इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में उस समय पैदा हुआ था जब यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन सिद्धांत दम तोड़ रहा था और अरस्तु का खोया हुआ दर्शन प्रकाश में आ चुका था। तो मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में हुआ। मैकियावेली की शिक्षा फ्लोरेंस के एक विद्यापीठ में हुई। मैकियावेली 10 सदस्यीय परिषद का सचिव तथा अनेक देशों का राजदूत रहा, इसलिए राजनीति के व्यवहारिक पक्ष का उसे अच्छा ज्ञान हो गया था। फ्रांस और स्पेन के वेमन से तथा स्पेन के समर्थकों की जीत के परिणाम स्वरूप मैकियावेली 1509 ईस्वी में पद से पृथक कर दिया गया। इसके बाद मैकियावेली ने राजनीतिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने अपना शेष जीवन फ्लोरेंस के बाहर एक गांव में व्यतीत किया तथा इसी समय में राजनीति शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। 22 जून 1527 ईस्वी को मैकियावेली ने इस संसार से विदा ले लिया। तो साथियों, ये आधुनिक युग का जो मैकियावेली था वह आपको पता चल चुका है कि इनका जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 3 मई 1469 को मैकियावेली ने अपनी जो प्रसिद्ध रचना थी इनकी द प्रिंस, फ्लोरेंस के शासक लोरेंज़ो डी मेडिसी को समर्पित की थी। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा बताई थी उन्होंने, तो जिसको सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य था। इसके बाद में इसका जो मैकियावेली के जो विचारों की जो पृष्ठभूमि रही है, मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन से आशय है सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम हो रहा था एवं एक नए वाणिज्यिक फर्क का उदय हो रहा था। समुद्री यात्राओं का विकास तथा छापेखाने की मशीन का भी विकास हुआ। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते और इसके जो उद्देश्य थे, उसका उद्देश्य साथियों व्यवहारिक था। उसके विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना व इटली को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के क्या विचार थे? तो मैकियावेली मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी माना है, लालची व डरपोक। मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। संपत्ति की रक्षा के लिए ही वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है साथियों, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। मैकियावेली के विचारों की विशेषता, मैकियावेली ने यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों की बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण किया है। उसका मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान के परंपरागत या सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना नहीं था, बल्कि उसका सरोकार बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्नों से था। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है शासन कला पर विचार। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। उसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित माना। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी
धर्मपरायण व उदार दिखना वाला होना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली उत्कृष्ट उदारता अपनाने का परामर्श देता है। अतः उसने कहा कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। सीजर बोर्जियो मैकियावेली का आदर्श शासक था। मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। उनके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्र प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा न हो। राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया, भाड़े की सेना का समर्थन नहीं किया, जिसका वर्णन उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वार में किया। सद्गुण और भाग्य पर उनका क्या विचार था? तो मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं, तथा शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती है। बर्लिन के अनुसार राजनीति एवं नैतिकता का संबंध, इसके दो मानदंड बताए उन्होंने। बर्लिन की रचना द ऑर्गेनाइजेलिटी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली के विचार में शक्ति राजनीति का विचार पाया जाता है। उसने राजनीति को धर्म से पृथक किया। उसने राजनीति व नैतिकता के मध्य नवीन संबंधों का निर्माण किया। मैकियावेली के अनुसार राजा पर नैतिकता मानदंड लागू नहीं होते। यदि राजा नैतिक मानदंडों से बंधा होगा तो यह उसके लिए हानिकारक है। नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर लागू होते हैं। उसने नैतिकता की नई परिभाषा देते हुए कहा कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। इसलिए मैकियावेली अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता से तटस्थ है। धर्म व राजनीति में संबंध, मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है एवं अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। मैकियावेली ने इटली के नैतिक अपक्रश के लिए चर्च को जिम्मेदार माना। मैकियावेली ने धर्म व राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया। अगला पॉइंट है मैकियावेली की शासन पद्धति। द डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेज में शासन पद्धति का वर्णन किया। साथियों, द प्रिंस में शक्तिशाली राजा का होने का समर्थन किया तथा द डिस्कोर्सेज में गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र का सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा गणतांत्रिक शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसने स्पष्ट कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन यह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो। उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं, यानी स्विट्जरलैंड के लोगों को सद्गुणी माना है। मैकियावेली के विचारों में शक्ति राजनीति का समर्थन किया गया है, यानी वो शक्ति के संबंध में उनके विचार थे कि मैकियावेली ने केंद्रित शक्ति का समर्थन किया था। शक्ति को बढ़ाने के लिए बल का प्रयोग किया। उन्होंने बल को अंतिम विकल्प के रूप में माना। हिंसा का प्रयोग शीघ्रता से करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। हिंसा का प्रयोग बर्बर एवं त्वरित रूप में करना चाहिए। मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने का समर्थन किया। मैकियावेली के लिए शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। उसने इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया। मैकियावेली ने
में आधुनिक राजनीतिक विचारों का शुरुआती बीज पाया जाता है। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे राजनीतिक विचारों की रूपरेखा रखी। इसके बाद में अगला पॉइंट है साथियों, इसके बाद में साथियों उसका जो अगला पॉइंट था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में इनके क्या विचार थे? तो राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों, मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था। यानी हर राष्ट्र का जो शासक होता है वो अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का ही प्रयास करता है। राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था, इसलिए उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। यानी वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे मैकियावेली। मैकियावेली की जो रचनाएं थी, द प्रिंस में शासन कला का वर्णन किया था उन्होंने, द डिस्कोर्सेस में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया, द आर्ट ऑफ वार में नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में मिलता है। तो साथियों ये मैकियावेली के बारे में कुछ पॉइंट थे। और इसके अलावा साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकी जो पुस्तक थी दी डिस्कोर्सेस ऑन दी फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टिटस लिवियस, और एक पुस्तक का नाम और था दी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इसकी जो अध्ययन पद्धति थी साथियों मैकियावेली की, वो ऐतिहासिक थी, वैज्ञानिक, पर्यवेक्षणात्मक, आगमनात्मक तथा अनुभवमूलक, यथार्थवादी तथा व्यवहारिक है। तो इसके बारे में ये इनके पद्धति थी। अब इसमें मैकियावेली अपने युग का शिशु था। मैकियावेली को निम्न आधारों पर अपने युग का शिशु कहा गया। मानव स्वभाव का चित्रण प्रस्तुत किया था उन्होंने। इस आधार पर नैतिकता व धर्म से राजनीति का पृथक्करण किया, आगमनात्मक व ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, राष्ट्र राज्य का उन्होंने समर्थन किया, शक्तिशाली राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया, बौद्धिक पुनर्जागरण का प्रभाव, तो ये था उनका। अब इसका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा था? तो राज्य को मानवकृत संस्था माना है मैकियावेली ने, और आधुनिक विचारधारा का प्रतिपादन भी किया है, राष्ट्रीय राज्य का विचार प्रस्तुत किया, संप्रभुता के विचार को जन्म दिया था। तो इनके कुछ मेन पॉइंट यही थे साथियों। और इसके बाद में तो साथियों इस वीडियो में आपको मैंने मैकियावेली के बारे में जितना हो सका उतना बता दिया हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या जो राजनीतिक चिंतक है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी टॉपिक हो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो वीडियो है वो लगातार आने वाले हैं, और इसके अंदर जो वीडियो की जो शैली है वो भी मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, तरीका चेंज कर रहा हूँ। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं लगातार प्रयास करूँगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।